कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान पाठ 13 उत्पादन उद्योग। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृह उद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेश में बहुत मांग थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खासकर कपास ले जाते थे। वहाँ के कारखानों में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ था तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने। उद्योगों का महत्व। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। यूएसए, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान है। ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना न हो सकी। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा यानी लौह अयस्क बनाने का कारखाने स्थापित किया गया, जो एक वर्ष पश्चात बंद करना पड़ा, जो इसके बाद 1881 में पुनः शुरू हुआ। 1960 में जमशेदपुर में टाटा लोह फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को मानव श्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे भारी उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग, जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो एवं ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो तो उसे लघु माने छोटे स्तर के उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडसरी उद्योग माने खांड, शुगर
चीनी बनाने का कारखाना। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग के वर्गों में बांटा जाता है। कृषि आधारित उद्योग सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। सूती कपड़ा उद्योग भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीनी के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल की स्थापना हुई। सूते कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहाँ सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग है। महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े का अधिक मिलें हैं, जिससे उसे सूती कपड़े का विश्व महानगर कहते हैं। तदुपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया की कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश होता है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर मुख्य केंद्र है। चेन्नई एवं मदुराई आदि केंद्रों का भी समावेश होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन, बैंक तथा बिजली की सुविधा है। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की भी पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों से स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है। पटसन कपड़े का उद्योग। पटसन यह दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश से पश्चात दूसरा है।
देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10% एवं बाकी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांश मिली हुगली नदी के किनारे आई हुई है। सस्ता मानव श्रम, बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केंद्रित हुआ है। आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। रेशमी कपड़े। भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश है। भारत में 4 प्रकार के रेशम उत्पादन होता है: सतुही, इरी, टसर और मूंगा। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करने वाले मुख्य राज्य हैं। रेशमी वस्तुओं की निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन का रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। आपको अच्छे से अभ्यास कर लेना है। थैंक यू।